से है। धर्मशाला से विधायक की घरेलू हिंसा का ये पूरा मामला है, जहां पर पत्नी ओशिन शर्मा ने पुलिस में बयान दर्ज करवाए थे, जिसमें पत्नी ओशिन शर्मा ने केस दर्ज करवाने से अब इनकार कर दिया है। मामले में एफआईआर को लेकर भी ओशिन शर्मा ने मना कर दिया है। खुद को भावनात्मक तरीके से फिट होने का अब हवाला दिया है। नहरिया को गिरफ्तार होना देखते हुए नहीं देख सकती है। इसके साथ ही एसपी ने किसी भी तरह के दबाव होने से भी इनकार कर दिया है। तो विधायक की तरफ से घरेलू हिंसा का ये पूरा मामला है, जहां पर उनकी पत्नी ओशिन शर्मा ने पुलिस में बयान दर्ज करवाए हैं। पत्नी ओशिन शर्मा के मुताबिक उन्होंने केस दर्ज करवाने से अब इनकार कर दिया है। उनका ओशिन शर्मा का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जिसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि वो इस संबंध में किसी भी तरह की पुलिस की कार्रवाई नहीं चाहती हैं और पुलिस से कोई क्रिमिनल केस जो है वो विशाल नहरिया के जो लोकल एमएलए हैं उनके विरुद्ध इंस्टीट्यूट नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि वो उन्हें अरेस्ट नहीं देखना चाहती। यही उन्होंने अपना एक लॉजिक दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो सेपरेशन का या और भी कुछ जो वो उचित समझेंगी, तो इसके लिए न्यायालय के माध्यम से सिविल कोर्ट में अपनी कार्रवाई करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, एक हाई प्रोफाइल मामला है। पहले पत्नी की तरफ से बयान दिए जाते हैं घरेलू हिंसा के, लेकिन अब वो ये कहती हैं कि वो उनको गिरफ्तार होते हुए नहीं देख सकती है अपने पति को। क्या कुछ अपडेट या किसी तरीके के दबाव की कोई बात सामने आई है? डेफिनेटली कुसुम, जो बयान आपने अभी दोहराया है कि वो अपने पति को गिरफ्तार नहीं देख सकती किसी भी सूरत में, इससे पहले भी डे वन से ही जब से ये मामला सामने आया है, हालांकि उन्हीं की ओर से जो पहले वीडियो वायरल की गई है, उसके बाद वो खुद कांगड़ा के जो एसपी है विमुक्त रंजन उनके साथ मिली थी, उनके पास जाकर मिली थी और उनके पास जो है वो शिकायत करी थी कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए। और न केवल उनको प्रोटेक्शन चाहिए बल्कि खुद विशाल नहरिया को भी प्रोटेक्शन दिलवाने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि वो कुछ मानसिक तौर पर जो है वो सही नहीं है और उन्होंने जो उनके साथ किया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और हाँ, उसके बाद जो है वो दबाव की अगर बात हम यहाँ पर करें तो मान मनोबल का दौर तो लगातार जारी था, डे वन से ही जारी था। और जिस दिन से ये वाकयात सामने आया है उस दिन तो यूं कह सकते हैं कि पूरी सरकार ही धर्मशाला में थी, खुद विशाल नहरिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी में थी और ये जो वाकयात जो है वो देर शाम को उस वक्त सामने आया तो हड़कंप तो उस वक्त मच ही गया था। उसके बाद पहले ये इंसिडेंट जो वो हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, तो ऐसे में जयराम की सरकार में इस तरह के और उनकी खुद के विधायक के ऊपर भी अगर ये आरोप लगता है तो जाहिर सी बात है कि सरकार और संगठन में हलचल मचना बहुत जरूरी हो जाता है और वो हुई भी। उसके बाद दबाव की बात तो जरूर लगातार की जा रही थी, लेकिन यहाँ के जो एसपी है विमुक्त रंजन, उनकी खास बात यह है कि वो कभी भी कानून से कम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। उन्होंने लगातार उनसे पूछा कि अगर वो शिकायत दर्ज करवाना चाहती है तो बिल्कुल बेझिझक शिकायत दर्ज कर सकती हैं और चाहे जब मर्जी करना चाहे, किसी भी समय करने चाहे वो कर सकती हैं। लगातार 2-3 बार उनकी मुलाकात एसपी साहब के साथ हुई है, लेकिन उसके बाद भी अगर बात करें तो उनकी ओर से यही कहा गया है कि अभी वो भावनात्मक तौर पर जो है वो सही नहीं है और अभी आगे देखेंगी और जो भी करेंगी वो कोर्ट में जाकर करेंगी। यहाँ वो किसी भी तरह की कोई एफआईआर दर्ज करवाना नहीं चाहते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि विशाल नहरिया को सियासी जीवनदान तो मिल गया है, लेकिन सामाजिक जीवनदान अभी हम कह नहीं सकते, इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी जो हो सकता है कि ओशिन शर्मा जो है वो कोर्ट में जाए और वहां पर जो है वो किसी और तरह का स्टेप आउट करे। तो ये अभी देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला कि क्या करने वाला। जानना चाहेंगे कि विशाल नहरिया की तरफ से कोई बयान सामने आया है, कोई सफाई उनकी तरफ से दी गई? देखिए, अभी तक जो है वो विशाल नहरिया की ओर से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। हाँ, उनके पीए की ओर से जो है वो एक प्रेस नोट जरूर जारी किया गया था, प्रेस रिलीज जारी की गई थी और उसमें कहा गया था कि उनकी बातचीत जो है वो यहाँ के एसपी कांगड़ा के जो एसपी है मुक्त जो उनके साथ हुई है और उन्होंने कहा है कि घरेलू के जो मसले हैं वो घर में ही सुलझने चाहिए और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ओशिन कुछ ऐसा स्टेप आउट करे और अगर उनको कोई शिकायत है तो उनसे बातचीत करे और वो जरूर इस मसले को सुलझाएंगे। और जो बात तो वो कह रही है, जिस तरह की वो आरोप लगा रही है, तो इस तरह के आरोप तो वो भी लगा सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनके साथ लगातार इस तरह से उनकी ओर से टॉर्चर किया गया है, उनके परिवार की ओर से टॉर्चर किया गया है। तो इस तरह की बयान तो सामने आया, लेकिन वो प्रेस रिलीज के मार्फत सामने आया है। उस तरह से जो है वो सामने आकर अभी तक विशाल नहरिया की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है। कुसुम जी विजित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
तो आपको बता दें कि अब यह मामला पूरी तरह से गर्मा गया है, जहां पर सरकार भी बैकफुट पर है तो विपक्ष हमलावर मुद्रा में नजर आ रहा है। सीएम जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि यह मामला पारिवारिक है, घटना दुखद है, लेकिन दोनों को आपस में विचार करने का मौका दिया जाना चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि इस मामले में राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए क्योंकि यह मामला पारिवारिक है। दुखद घटना है और मैं बड़ी उम्मीद करता हूं अभी भी कि भी उसमें पारिवारिक मसला है, इस पे बहुत ज़्यादा राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और उस दृष्टि से दोनों आपस में क्या विचार कर रहे हैं मौका देना चाहिए। और एक और बड़ी खबर, आज राहुल गांधी से मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। प्रियंका गांधी से भी आज सिद्धू की मुलाकात हो सकती है। घमासान के बीच प्रियंका और राहुल से नवजोत सिंह सिद्धू की ये पहली मुलाकात होगी। कैप्टन की अब तक हाईकमान से मुलाकात नहीं हो पाई है। सिद्धू के बाद कैप्टन से भी जल्द ही मिल सकते हैं राहुल गांधी। दोनों को साथ लाना आला कमान के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले पंजाब कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। इस बीच आज राहुल गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू मिलने वाले, इसके साथ ही प्रियंका गांधी से भी सिद्धू की मुलाकात होगी। घमासान के बीच राहुल प्रियंका से नवजोत सिंह सिद्धू की ये पहली मुलाकात है। आपको बता दें कि कैप्टन की अब तक हाईकमान से मुलाकात नहीं हो पाई है। सिद्धू के बाद कैप्टन भी जल्द ही हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं। तो विधानसभा चुनावों को लेकर पंजाब में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आज आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब को लेकर चुनावी वादों का पिटारा भी खोलने वाले हैं केजरीवाल। दिल्ली की तर्ज पर मुफ्त बिजली का वादा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1 बजे चंडीगढ़ में केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे लेकर सियासी विवाद छिड़ गया था, बवाल मच गया था। आपको बता दें कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुफ्त बिजली के लिए पूरा प्लान केजरीवाल बताने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप नेताओं के साथ एक अहम बैठक भी की जाएगी, जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी। दोपहर 3 बजे यूटी गेस्ट हाउस में यह बैठक होगी। आप नेताओं की इसमें सियासी रणनीति तैयार की जाएगी। तो आज एक अहम बैठक आप नेताओं की भी है। आम आदमी पार्टी पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी है और इसी बीच आज अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें अपना चुनावी वादों का पिटारा वो खोलने वाले हैं। मुफ्त बिजली को लेकर कई तरीके की बातें वो करेंगे। क्या रणनीति रहेगी, क्या तैयारी रहेगी, इसको लेकर भी जानकारी को साझा करेंगे। तो पी चौटाला की रिहाई को लेकर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। न्यूज 18 से खास बातचीत उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला मेरे बड़े भाई हैं, उनकी रिहाई की सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। उनकी रिहाई की वजह से प्रदेश की राजनीति पर असर भी पड़ेगा। को लेकर आपने आश्वासन दिए, लगातार ऐलान भी किया कि कनेक्शन दिए जाएंगे, लेकिन किसानों के धरने प्रदर्शन जो हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, धरने प्रदर्शन होते हैं, अब का नहीं, सदा से चला आ रहा है। मैं भी किसान हूँ और हमारी सबसे प्रोग्रेसिव फार्मिंग है। हमारे अपने फार्म है, हमारा है बादल साहब का, जाखड़ साहब जो स्पीकर हुआ करते थे, सबसे मॉडर्न टेक्निक से फार्म कर रहे हैं। कभी भी किसान के इंटरेस्ट के खिलाफ ना मैं कर सकता, ना हमारी सरकार कर सकती। ये इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं, अब उन्हें कुछ भी करें, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल जब हम देने जा रहे हैं, हमने 8 मोटरें खुली कर दी कि उनमें से किसी का लें, और वो कह रहे नहीं उस साल के नहीं, हमने 8 और मोटरें करी हैं। लूनी की है, करम्पटन की है, दूसरी जो है बाजार से शक्ति मोटर्स हैं, कोई भी ले, रेट बाजार में है, वो महंगी सस्ती क्या है। नंबर 2, दूसरा ट्यूबवेल के मामले में हमने 2018 तक के जितने लोगों ने जो पैसे भर रखे हैं वो सारे के सारे हम अभी इसी साल में दे रहे हैं। मंत्री जी, एक राजनीतिक सवाल ये है कि आजकल प्रदेश की सियासत में ये चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जो सजा है वो पूरी हो गई है। उनके आने से अब चुनावी जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है हरियाणा के, वो बदल जाएंगे। आपके तो भाई हैं और राजनीतिक रूप से भी आपने लंबे अरसे तक काम किया। कैसे देखते हैं ओम प्रकाश चौटाला की वापसी को, रिहाई को? मेरे से 11 साल बड़े हैं, मेरे बहुत आदरणीय हैं, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ। अब एक एज में है जब उनकी उम्र अभी 86-87 में है। चुनाव अभी एक तो बाई इलेक्शन है,
इसके बाद अगले चुनाव तो अभी 3.5 साल पड़े हैं। उस चुनाव में कितने एक्टिव होंगे नहीं होंगे मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, पर एक ज़रूर कहूँगा कि उनका अपना असर है। वो पिछले भी एक रीजनल पार्टी से 6 साल चीफ मिनिस्टर, 5 साल चीफ मिनिस्टर है, एक बार जो चौबंसी लाल की सरकार के नेता बने। पर आज के दिन रीजनलिज्म कम होता जा रहा है, पंजाब में भी और स्टेटों में भी। अब लोग थोड़ा सा एक तरफ होकर करने हैं। कहीं यहाँ पहले बीजेपी नहीं थी, अब बीजेपी आप देख रहे हैं कि पिछले 2 सरकारों में पिछली बार क्लियर मेजोरिटी आई थी, अब भी बहुत बड़ा बहुमत था, 40 के करीब थी, बाकी दूसरे लोग आगे। अब हरियाणा में बीजेपी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बीजेपी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया।